नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन के मौके पर जयपुर के दादिया में जनसभा को संबोधित करते हुए अपने पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज किया। इस दौरान पीएम ने अपनी सरकार की और अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार चलाई है वो 0 नंबर की हकदार है, इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है कि कांग्रेस की सरकार को हटाकर बीजेपी को वापस लाएंगे। पीएम ने कहा कि लोग ये याद रखें कि मोदी का मतलब है गारंटी पूरी होने की गारंटी। पीएम ने कहा कि यदि बीजेपी की सरकार आई तो पेपर लीक करने वाली माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस महिला आरक्षण की बात कर रही है वो ये काम 30 साल पहले कर सकती थी, लेकिन कांग्रेसी कभी ये नहीं चाहते थे। आज भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में मन से नहीं बल्कि आप सभी बहनों के परिणाम स्वरूप सीधी लाइन में आई हैं। मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और उसके घमंडिया साथी महिला आरक्षण के घोर विरोधी हैं, इसलिए राजस्थान की महिलाओं को इन लोगों से सतर्क रहना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी पहचान मिटाने की तैयारी कर रही है, सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं, इसलिए राजस्थान इस चुनाव में ही नहीं हर चुनाव में घमंडिया गठबंधन को आईना दिखाएगा। इससे पहले उन्होंने धानक्या में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी जन्मस्थली पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सभा स्थल पर ओपन जीप में खड़े होकर लोगों के बीच आए। ये मैंने नहीं किया है, ये तो आपके एक वोट की ताकत है जिसने करके दिखाया है। आपके एक वोट ने मुझे चुना और मैंने आपकी सेवा की गारंटी दी। याद रखिएगा, मोदी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, गरीब के पास स्वाभिमान होता है। गरीब मेहनत करना जानता है। मैं जिस घर से निकलकर यहां आया हूं, मेरे पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, सिर्फ मेहनत है। इसलिए मैं पूरे परिश्रम से आपकी सेवा में, अपने देशवासियों की सेवा में पूरी तरह जुटा हुआ हूं। इसलिए मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। इसलिए मेरी गारंटी में दम होता है, और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बल्कि बीते 9 वर्ष का मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। मेरे परिवारजनों, आप याद कीजिए, हमारी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी देश के पूर्व सैनिकों को दी थी। आप देख रहे हैं, मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। अब तक सैनिकों को जो निवृत्त है 1 रैंक 1 पेंशन के 70,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब आप कल्पना करिए, कांग्रेस जब सरकार में थी तब उन्होंने 500 करोड़ रुपए की पोटली बनाकर वो झूठ बोलती थी कि वो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी। कहां 500 करोड़ और कहां 70,000 करोड़। ये भाजपा सरकार है जिसने 70,000 करोड़ रुपए देकर 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया है।
सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे। कुछ वोटों के लिए तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को राजस्थान का समाज अच्छे से समझ रहा है और मैं जानता हूं राजस्थान चुनाव में ही नहीं बल्कि आने वाले हर चुनाव में गठबंधन गठबंधन को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। वो जड़ों से उखड़ जाएंगे। मेरे परिवारजनों, राजस्थान के हर क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। यहां की कांग्रेस सरकार युवाओं को अवसर नहीं बल्कि सिर्फ धोखा दे सकती है। राजस्थान में जितनी बार पेपर लीक होते हैं वो हर बार पूरे राज्य को शर्मिंदगी से भर देते हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो 3G नेटवर्क का फोन बिल भी भारी भरकम आता था। आज तो 5G चलने लगा है तो मोबाइल फोन रखना ही असंभव था। आज परिवार के करीब करीब हर सदस्य के पास फोन है। यहां की कांग्रेस सरकार पेपर लीक माफिया को संरक्षण देती है। मैं आज राजस्थान के युवाओं को भरोसा देता हूं, राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद इस पेपर लीक माफिया पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने वाले किसी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। ये कांग्रेस की वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम है। जब कांग्रेस सरकार आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय उन पर मेहरबान हो, जब कांग्रेस सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रही हो, तो फिर कानून का खौफ कैसे रहेगा, किसमें होगा? इसलिए आज राजस्थान की स्पष्ट कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी भुक्तभोगी हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। जो सरकार बहनों बेटियों को सुरक्षा और सम्मान का जीवन तक नहीं दे सकती, उस सरकार का जाना तय है। आप देखें कि जो गरीब लोग माननीय प्रधानमंत्री, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मंच पर पहुंच चुके हैं। गोविंद की नगरी छोटी काशी वीर भूमि राजस्थान में